हजरत एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल पढ़कर हसन अब्बास इब्ने हसन जी हसन अब्बास इब्ने हसन या गया हसन अब्बास बलद इब्ने हसन सुल्तान बेगम बिनते आले हसन मुस्तफ़ा बेगम बिनते आले हसन और कौन है आबिद अब्बास इब्ने हसन अब्बास और हसीन बानो बिनते मोहम्मद इस्माइल अली अब्बास इब्ने सैयद जावेद अली ये पढ़ के सुना दो। अनवारी बेगम बिनते अजमत अली गुलशन अब्बास इब्ने हसन अब्बास और कौन है मासूम सैयदा बिनते आबिद अब्बास। बोले इमाम ये पढ़ो क्या लिखा नीचे सबसे बैठे हुए हो। और जुमला मोमिन मोमिनात के सूरह अल-हम्द सूरह कुल पढ़कर बख्श दो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना अबिल कासिम वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिन हादा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरति वल ऊला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व यहाँ की मजलिस का क्या टाइम है? 11:30 10:40 हो रहे हैं। क्यों 20 मिनट क्यों है? 50 मिनट मालूम नहीं। 11:30 पढ़ने के लिए नहीं है क्या? घास काटने के लिए एक सलमान पे मोहम्मद हुजूर कह रहे हैं 20 मिनट, अब फिर कह रहे हैं कि इतनी गणित नहीं मालूम। समझ रहे हैं? ये मौजूद नहीं है।
मौजूद जो थे ये घड़ी। अब जाहिर बात है जो हुसैन का चाहने वाला है, हुसैन की फदाएं सुनने वाला है, जो मौला अली की फदाएं सुनने वाला है, कुछ न कुछ बता ही देता है। क्या कह रहा हूं, कुछ न कुछ बता ही देता है। ऐसा नहीं है कुछ लेने के लिए आता है। कुछ मदरसे हुसैन में यहाँ पर जो आते हैं लेने के लिए आते हैं। असल बात कह दिया कि नहीं है? अरे घराना ही तो मस्जिद पढ़ने के लिए पैदा हुआ है। सलवात पढ़ो मोहम्मद एक मिलकर सलवात पढ़ो मोहम्मद मोहम्मद। अब ये नहीं सलवात पढ़ेंगे कि पढ़ो तो पढ़ी तो रहे हैं। सलवार पढ़ो तो हम पता अंदाजा लगाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी ज्यादा आपको ज़हमत नहीं देना है, लिहाजा खास बातें आपके सामने अर्ज करना है। खास कर वो ये है कि ज्यादा ताखीर न होने पाए, क्योंकि ये हक तलफी होगी, गस्ब होगा। दूसरी की मजलिस में वक्त और टाइम ले लिया गया तो हक तलफी होगी नहीं होगी? होगी। अरे बताइए हक तलफी होगी कि नहीं होगी? होगी। और आज जो दूसरों का माल और जमीन गस्ब किया वो हक तलफी नहीं है। अब कुछ लोग तो इलेक्शन में मकान बनवाते हैं, वैसे नहीं बनाएंगे। हमें मालूम है ना, इलेक्शन में मकान बनवाएंगे, समझा, चाहे 1 फुट बढ़ा ले चाहे 1 मीटर बढ़ा ले। ना खड़े होने वाला इस पार्टी से वो कहेगा, ना खड़ा होने वाला उस पार्टी कहेगा तो वोट कर जाएगा। तंजा लफ्ज नहीं है, कहेगा वोट कर जाएगा। हक बोले वाला डाल पे मीसम है। अली बयान कर रहे हैं। छोड़िए अब ये तमहीदन इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरते वल ऊला। बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का अख्तियार हमारे ही हाथों में है। वो कुरान मजीद जो इंसानों की हिदायत के लिए एक लाए नमूने अमल बनकर आया है। और फरमाने आप हजरात, वो कुरान मजीद खुदा ने अपने आखिरी नबी सरदार अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान को नाज़िल किया है। इसमें 114 सूरे हैं, मगर बिस्मिल्लाह 113 है। एक सूरा है जिसके अंदर वो सूरे नम्र है, उसके अंदर सूरे से पहले बिस्मिल्लाह है, सूरे के अंदर भी बिस्मिल्लाह है। सूरे नम्र चूटी वाला सूरा, समझ रहे आप? तो 113 बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को बहैसियत मुअज्जम नाज़िल किया है। कुरान भी नूर है, रसूल भी नूर है, अहले बैत भी नूर। अल्लाह ने कुरान को किताबी शक्ल में नाज़िल किया, तो फरमाइएगा। और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उस नूर को बशरियत में ढाल के भेजा है। ये भी नूर, वो भी नूर।
अगर ये किताब जबल पहाड़ों पर नाजिल कर दिया, कुरान को नाजिल कर दिया जाए तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अहले बैत वो है, अगर पहाड़ों को इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह हट जाएगा। इन्नी तारकुम फीकुम सतलन किताबुल्लाह व इतरते अहले बैती। मैं दो गिरा बात चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, अहले बैत मेरी इतरत, इन दोनों का दामन थामे रखना। समझे आप? कुरान को घर में तिलावत कीजिए, मुकय्यम कीजिए, आपके घर में रहमत इलाही नाज़िल होगी, आपके घर में अल्लाह की रोजी को बरकत अता करेगा। और जिस घर में, तो फरमाइएगा, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है, जिस घर में दुआओं की तिलावत नहीं होती है, वो घर ऐसा मालूम है जैसा कब्रिस्तान। अब ये बातें को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर नहीं जानते हो कुरान को पढ़ने के लिए, कुरान को न हिंदी जानते हो न उर्दू जानते हो, उठाओ पारे को, उठाओ कुरान को और उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद आले मोहम्मद को सलवात भेजते जाओ। और फरमा रहे हैं ना, मगर ये भी हमको वक्त नहीं मिलेगा और चीजों मिल जाएगा। काहे मिल जाएगा? वैसे हैं, वैसी मजलिस पढ़ते हैं। और फरमाइएगा इसमें तो जबान चल जाएगी, और जहां पर जबान चलना चाहिए, जहां पर रहमते इलाही नाजिल हो, फरिश्तों हो, वो न लेंगे, मगर वहां पर जाकर उसका दामन पकड़ेगा तो शैतान क्या कह रहा हो, शैतान बहकाना चाहता है। चलिए, ये भी ईंटों पे मजलिस जा रही है। अब आप सबकी सूरत दिखाई जा रही, गौरे खासा वाले बैठे हैं, तो मालिके कायनात ने जिम्मेदारी को हिदायत पूरा करने के लिए हर दौर में अंबिया भेजे, मुरसलीन भेजे, किताबें नाज़िल की, शरीयत मुअय्यन की। सबका मकसद ये रहा कि सिर्फ आलम इंसानियत राह रात पर आ जाए, हिदायत राह पर कसम है। अंबिया को तो फरमाइएगा, अंबिया ज़हमतें बर्दाश्त करे, गवारा है तो है ना कि अंबिया ज़हमतें बर्दाश्त करे, गवारा है। मुरसलीन पत्थर खाए, गवारा है। और ये खुदा कांटों पर चले, गवारा है। सादिक और सिद्दीक बंदे झुला जाए, गवारा है। मुरसले आदम मक्के की गलियों में लहो लहान हो जाए, गवारा है। आदम तब फरमाइएगा, आदम छोड़कर दुनिया में आ जाए, गवारा है। इब्राहिम आतिशे नमरूद में आ जाए, गवारा है। मूसा, अरे क्या पता छोड़े, मूसा नील की मौज में आ जाए, गवारा है। मुरसले आदम मक्के गलियों में ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम रख गए, गवारा है। ईसा इस्मत मादन दो चार हो जाए, गवारा है। लेकिन इंसानियत बेहादी रह जाए, गवारा नहीं। सलाम बोलो मोहम्मद एक मौजू आ गया है। लेकिन इंसानियत बेहादी रह जाए, गवारा नहीं है। आलम बशरियत सुनिएगा मुबारक साहब। और यहां में हमारे भाई बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, लिहाजा मैं मस्जिद जातू नहीं देना चाहता हूं। आलम बशरियत बेरहमना रह जाए, गवारा नहीं है। उम्मत बगैर हादी रह जाए, गवारा नहीं है। और एक बात बता दे रहे हैं आपको, सुनिएगा, बात यह है, हमारे और आपके आखिरी इमाम पर्दे गैब में है कि नहीं है? जब गैब में है तो ऐसे मुद्दे क्या सरबात करा करो मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम पर्दे गैब में है, मुझे है कि नहीं है? और जो जिस इमाम के दौर उम्मत होगी इमाम के साथ जाएगा भाई। जो उम्मत इमाम के दौर में रही है वो इमाम के साथ जाएगा।
कुल्लू नासिम न दो कुल्लू नासिम आमहिम, हम हर शख्स को किसके ईमान के साथ बुलाएंगे। भाई बड़ी अहम बात आपकी खिदमत कह रहा हूं, लोग समाज करें, पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, तो ईमान के साथ जाएंगे। कौन जाएंगे? ईमान के चाहने वाले। हाँ? और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, या अली अंता शीतक हुमुल फाजून, ए अली तू कामयाब तेरे। हाय हाय अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। है नहीं जुमला, या अली तू कामयाब तेरे, शिया कामयाब। जब हदीसें किसा पढ़ते हैं शिया को ना, फाजो सही तो फिर दुनिया में आखिरा, ए अली तू कामयाब हो गया तेरे शिया कामयाब हो गया। पढ़ते नहीं हदीसें किसा, तू कामयाब तेरे। ए शामिया तारीफ करते, तुम मासूम अखबार बड़े गौर से देखने लगे, चाहे खुद तो सलवार पढ़े ना मोहम्मद एक सलवार अब इमाम बादशाह अगर चुपचाप बैठे तो उनका भी मैं नाम लूंगा। अब क्या करो, अपने भाई तो हैं, खानदान के हैं, बादे बहारी से गुलाबी पलटे हैं, आगे नशे पर आगे नशा से अमृत बनता है, जहर भी बनता है। साहिब सलाहियत होगा तेल में का सलमान बन जाएगा मुसलमान, यानी उसके अंदर जरूर है तो मुसलमान हो सकेगा। कहेगा रज़ी अल्लाह हो, फला रज़ी अल्लाह हो, फला रज़ी अल्लाह हो। अल्लाह इनसे राजी ना हो जब तक अली ने राजी हो जाए। अगर अली को राजी करना है तो जो अच्छी बात करे मोहब्बत। तो भाई ईमान के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? तो ईमान के साथ कौन जाएगा? अब एक सवाल पैदा हो रहा है, हमारे साथ ईमान के साथ कौन जाएगा? चुगल खोर जाएगा? अब यहां कहेंगे बात, चुगल खोर जाएगा, गला काटने वाला जाएगा? अरे कहो क्या कह रहे हो? जो मैं बात कहना चाहूँ गौर करें। गस्ब करने वाला जाएगा, इमाम का हक खुश खाने वाला जाएगा। क्या गिरा नासिब है, तो उसके लिए ये हदीस जिम्मे आती है, या लिए क्यों चाचा, या लिए कभी कभी खानदान लोग थक जाते हैं, कहना हाँ ये मौलवी किसी को नहीं छोड़ेगा, अपना हो पराया हो छोड़ना नहीं। बात ये होती है, मेरा मेन मकसद ये रहता है, अगर मजलिस में एक आदमी तो फरमाइएगा आने वाला मुहिब हुसैन अदादार इमाम का चाहने वाला, अगर एक मजलिस में कामयाब हो गया, एक आने वाला एक सुन लिया, सुनकर कामयाब होगा, तो यहाँ भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब होगा। इमाम जमाना खुश, जब इमाम जमाना खुश तो अल्लाह खुश, ज़हरा खुश, नबी खुश, सवाए कायनात पूरे बातें झूल रही है, जन्नत सजाई जा रही है, कौसर फरते मसरत मोटे मार रहा है, ज़हरा का नारा मिला, अली को वासी मिला, हमें खुदा को आसमान मिला, दीन इलाही को लेके बाल मिला, जन्नत को सरदार मिला, जिब्रील मासूम मिला, अर्श इलाही को शावर, ज़मीन को दीना मिले। अरे मदीना को तुम्हें कामयाब होगा नहीं, बोलिए। मोमिन जाएगा, दीदार जाएगा, इमाम का चाहने वाला जाएगा, एक दूसरे भाई गाली देने वाला न जाएगा। इलेक्शन है, अब यहाँ जाहिर साहब बैठे हैं, ये थोड़ा सा इनके दिल पर बारे गिरा है, जाहिर साहब चले गए। और ये हमारे चाचा, इन किसी में नाम लेकर नहीं कर रहा हूं, और नहीं समझिएगा, सब जाते हैं, चादर चढ़ाएंगे,
कहा? अजमेर शरीफ। देखो अखबार में ये सियासी लोग मक्कार क्या चादर चढ़ाने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं? अब वो साहिबा जो लानतुल्लाह का चेहरा देखो, बुद्ध के मानने वालों को क्या कहा? मम्मी को अरे क्या कहा? अखबार में सुना, देखा, पढ़ा होगा। क्या कहा? नहीं सुना आपने तो फिर क्या सुनते हो? जब मीडिया खबरें नहीं सुनते क्या सुनते? क्या कहा था रसूलुल्लाह? कहा था तो बवाल मच गया था। अब कन्हैया लाल का सर काटा किसने? मुसलमानों ने कहा। राजस्थान में, अल्लाह सलामत रखे, ये देख रहे, कहा काटा? राजस्थान में काटा। अब वो साहिबा भी एक बिल के चूहे में घुस गई, फिर दोबारा बयान न निकला। अगर मुसलमान का किरदार ऐसे आ जाए तो आकाते करबला को बयान करना शुरू कर देगा। समझ रहे आप? चलिए छोड़िए बातें। तो ईमान के साथ वही जाएगा जो दीनदार होगा, जिसके अंदर तकवा इलाही होगा, ईमान की सीरत पर अमल करने वाला होगा, ईमान के हुक्म मानने वाला होगा, अमल करने वाला कभी किसी को बुरा भला नहीं कर सकता है। ये खास बातें हैं। वो कहा जाएगा? ईमान के साथ। और इमाम कहेंगे ये मेरा कब्र अमजद का चाहने वाला है, ये वाक़यात करबला का सुनने वाला है, रोने वाला। मसाए के मंदिर नहीं है। अभी तभी दिमाग कर रहा हूं, अब वक्त मुझे खत्म करना है। तो क्या मैं, लेकिन इंसानियत बेहादी रह जाए गवारा नहीं है। आलम बशरियत बेहादी की हुज्जत हो जाए ये नामुमकिन है। तो फरमाइएगा उधर से कुरान आएगा, हुदल मुत्तकीन बनकर, रसूल आएंगे, ये हदुल्लाह के मने की मिसाल बनेगा, और इमाम आए हर कौम हादी का नमूना बनकर। आदम के दौर में आदमियों की तादाद कलील थी, गुमराही कलील थी, यानी मुख्तसर थी। उन्हें अस्मा का इल्म देकर भेजा गया। लेकिन मैं आपके जीवन में बहुत अहम बात करना चाहता हूं। आदम के दौर में गुमराही कलील पर थी, तो उन्हें अस्मा का इल्म देकर भेजा गया। नूह के दौर में तादाद बढ़ी, तो उन्हें तूफानों से टकराने की सलाहियत दे दी गई। क्या कह रहा हूं? ये नबी की शान है। इब्राहिम के दौर में आग और शदीद बढ़ी, तो उन्हें आग को गुलजार बनाने की सलाहियत दे दी गई। मूसा को मौजों पर खेलने का हौसला दिया गया, ईसा को मसाइब झेलने का सिला दिया गया। और सरवाए कायनात के दौर में गुमराही ने सरवरे कायनात के दौर में ये गुमराही मंजिल कमाल पर पहुंच गई। तो जो है ना, अब इब्राहिम के दौर के पत्थर भी खुदा है। अरे क्या कह रहा है? अब इब्राहिम के दौर के पत्थर भी खुदा है, ईसा के दौर के जानवर भी खुदा है कि नहीं है? हाँ? कोई ऐसा नहीं जो जहालत में गर्क न हो। पूरा आलम गर्क के जहालत है। देखिए बड़े खुश मौजूद है जो मैंने आपके सामने ये छेड़ दिया है। अल्लाह मैं दुआ करता हूँ ये मजमून को मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। एक मिलकर सलवात पढ़ते मोहम्मद। तो अजीजों, इब्राहिम के दौर के पत्थर भी खुदा के दावेदार हैं, ईसा के दौर के जानवर खुदा के दावेदार हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जहाल में गर्क न हो। अफराद जाहिल नहीं है, पूरा समाज जहाल में गर्क है, आलम जहालत का शिकार है। तो ऐसे तो जो फरमाइएगा, ऐसे दौर में जरूरत थी क्या ऐसा रहनुमा आए? अफसर अपने अंजों को तारीफ करते हो, और इस मजलिस में अंजुमन हैदरी वाले ज्यादा बैठे हुए हैं। जब उनका मौलवी आ जाएगा जमीन आसमान देख के, मैं ये नहीं कहता मेरी तारीफ करो, मगर
तैयारी करो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सलमान पे मोहम्मद हमें भी गर्म महसूस हो रही है। अगर कहीं वहां होते गदीर खुम के मैदान में तो लोग उठ के भाग जाते, क्या कह रहा हूं। मगर ये मौलाई मजमा गौरी खालसा नकवी, अब तो वहां निकलेंगे नकवी। क्या लिखते हैं? नकवी। अच्छा बताइए, नकवी ना था कि नकवी? अब बताइए कौन सा लफ्ज? नकवी। लफ्ज नकवी। क्या कह रहा हूं। अब हिंदी धागो पकड़ा जाए कि उर्दू धागो पकड़ा जाए, इस पर अगर बोलना शुरू कर दो तो लोग नाराज हो गए, गुब्बारा फूल जाएंगे। अरे मौलवी मेरा बात साहब किसी को नहीं छोड़ते, छोड़ना वाला कुछ भी नहीं है, समझ रहे आप? तो क्या तो उसके अंदर वो हौसला होना चाहिए जो हर तूफान से टक्कर ले सके, हर तूफान को फना कर सके। उसमें नूह का हौसला भी हो, इब्राहिम का इस्तिक़लाल भी हो, मूसा की हिम्मत भी हो और ईसा का ज़हूर भी हो। क्या कहना? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आमीन कहो। अरे हुसैन के अंदर तौफीक अता फरमाए। देखिए मैं दुआ मांगता हूं, मैं दूसरे मौलिक जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, क्योंकि तुम सरमाया हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। और जनाब सैयदा ने कहा मेरे लाल के सफेदा, बाबा जान बताइए मेरे लाल बसाए के मंदिर नहीं, मेरे लाल की सफेदा कौन बिछाएगा? तो रसूलुल्लाह ने कहा था बेटी घबरा नहीं, अल्लाह कौम को पैदा करेगा। नाम नहीं लिया मगर सिफात बता दे, सिफात यही कौम है। ये हुसैन के जो अदादार बैठे हैं ना, ये इशारा है। अरे बिस्तरे रसूल पर सोए मगर आज में अली का नाम नहीं लिया गया। अली सोए तो सिफात बताए गए कि अली सोए। एक इशारा मैं कर रहा हूं, समझ रहे भाई? हर तूफान को फना कर सके, उसमें नूह का हौसला भी हो, इब्राहिम का इस्तिक़लाल भी हो, मूसा की हिम्मत भी हो, ईसा का ज़हूर भी हो, टक्कर ले सके। उसके अंदर वो सलाहियत होना चाहिए, कमालात होना चाहिए जो सुबह क़यामत तक उसका कोई जवाब न ला सके। क्या शायर ने कहा है? सुने सरदार, सरदार यहां सुन रहे हो? हाँ, क्या शायर पयाम आदमी ने कहा है? मिटा दो जुल्म जहां से जहां जहां भी मिले, मेरे ख्याल में ये भी है इंतकाम हुसैन। सलमान के नाम बनु मैया ने क्या बिगाड़ा? बिगाड़ा क्या बिगाड़ा? कहते हैं लोग, ये जिक्र सुहाबा करने वाले कहने बनु मैया ने क्या बिगाड़ा? भला बताओ क्या बिगाड़ा? अली को जहर दिया, इमाम हसन को जहर दिया, हुसैन को मसाल नहीं है, करबला के मैदान में शहीद कर दिया। कि क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? सारी दुनिया ने यदि के बैत कर लिया, फातिह खैबर के लाने बयान नहीं की तो तेरा क्या बिगड़ना था? वो कहते वो सब कूड़ेदान थे, ये अली के नूरे नजर है, फातिमा के लश्ते जिगर है, जवाना ने जन्नत के सरदार ये बैत कर लेंगे तो बड़ी अहमियत होगी। उसने ठोकर मार दिया। क्या मुझ जैसा तू जैसे, क्या लफ्ज है? क्या कहा? मुझ जैसा तू जैसे खबीज के बयान अब बयान नहीं की, सर कटा दिया। कैसे कैसे हीरे करबला के मैदान में चिराग को गुल कर दिया, चले जाओ, यहाँ सर कटाने वालों की जरूरत है, यहाँ माल और दौलत कर और सर की जरूरत नहीं है। खुश्क मौजू आ गया। अब इसके बाद कोई नहीं आने वाला, इमाम का सिलसिला शुरू होने वाला है। देखो हमने कुरान जैसी किताब दे दी, कुरान जैसी किताब दे दी, तुम्हारी हिदायत है। हमने चांद के टुकड़े करा दिए,
के आसमान पर जाने वाला समझने के सितारा किसके घरों पर बनाया? मेराज पर पैगंबर इस्लाम पर मेराज देने मकसद यही था कि आने वाली दुनिया अंदाजा कर ले कि शम्सो मिर्री का सैर का हौसला पैदा कर लेना और है, एक रात में सारे आलम का तेरा कदम रख लेना और है। मुझे इशारा है, अगर जाहिलियत के माहौल में सबसे बेहतर पैगंबर को कानून का जिम्मेदार बनाकर भेजा गया तो जज्बे इंतकाल से लड़े माहौल के लिए एक ऐसे रहनुमा को बनाया भेजेगा कि जिसमें सारे कमालात मौजूद हो, सारी किताबों के इल्म मौजूद हो तो फरमाइएगा, सारी किताब का इल्म मौजूद हो, सारे अंबिया के सिफात मौजूद हो। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अगर तो फरमाएगा हज़रत मोहम्मद, अगर आदम का इल्म देखना है, नूह का तकवा देखना है, इब्राहिम खुदा देखना है, मूसा का हैबत देखना है, ईसा का तौहीद देखना है, यूसुफ जवान लगा अली के चेहरे पर अली का जिक्र करना, यहाँ सारे कमालात अंबिया के नजर आएंगे, सारे अंबिया के जलालत जमाल क्या खिताब है, खुदा की कसम नजर आएंगे। अरे अंबिया मुर्सलीन के क्या जिक्र है, इसके चेहरे पर इलाही जलाल जमाल का पर्चा नजर आएगा। सुनने पे याद है ना, जुबान इसकी होगी लिसान ना, अरे क्या तो फिर क्या सुनने हाँ बता, जुबान इसकी होगी लिसान ना, पहले इसका होगा लेकिन हाथ का होगा लेकिन यदुल्लाह नफ्स होगा, लेकिन नफ्सुल्लाह के बाद हालात जब मुख्तलिफ हो जाएंगे, उसके शरीयत पर बादल छा जाएंगे, जाहिलियत दोबारा सर उठाएगी, इस नाम के नाम पर कुफ्र की तबलीग होगी, हलाल मोहम्मद को हराम और हराम मोहम्मद को हलाल बनाया जाएगा। बड़ा खुश मौजूद है। देखिए तो अल्लाह उसके अंदर वो कमालात मौजूद होना चाहिए सारे अंबिया के कि हर शख्स कहना पड़े। क्या इशारा कर रहा हूं, देखिए अपनी जिम्मेदारी पर, कमालात अब तुम मौजूद हो, हर शख्स कहना पड़े आदम के बारे तुझ पर सलाम। ज़ाहिर वाक़ा कहते हैं अस्सलाम अलैका या आदम सफ़दुल्लाह, अस्सलाम अलैका नूह नबील्लाह, अस्सलाम अलैका इब्राहिम खलीलुल्लाह, कहते कि नहीं कहते? उधर है उसके हलाल मोहम्मद को हराम, हराम मोहम्मद को हराम बनाया जाएगा। तो ऐसे रहनुमा ने कमाल मौत बता दो तुम मौजूद हो, हर शख्स को कहना पड़े, अंबिया कहना पड़े, हर शख्स को कहना पड़े आदम के बारे तुझ पर सलाम, नूह के बारे तुझ पर सलाम, इब्राहिम के बारे तुझ पर सलाम। अरे भाई क्या सुन रहे हो यार, एक सलाम पढ़े आदम के बारे तुझ पर सलाम, नूह के बारे तुझ पर सलाम, इब्राहिम के बारे तुझ पर सलाम, मूसा के बारे तुझ पर सलाम, ए हज़रत मोहम्मद मुस्तफा के बारे तुझ पर सलाम, ए खदीजुल कुबरा के बारे तुझ पर सलाम, ए अली मुर्तज़ा के बारे तुझ पर सलाम, ए सब्र ज़हरा के बारे ये तुझ पर सलाम। कहाँ पढ़ते हैं? ज़ियारत वारसा में। और क्या पढ़ते हैं? एक बार मैंने इशारा किया था किसी मजलिस में, फलान अल्लाह उम्मतन क़दरत का। भाई ज़ियारत वारसा पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? अच्छा पढ़ते हो तो चौथे तुम मुँह छुपा रहे हो। कब पढ़ते हैं? फखरिया कहते हैं माना कि ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं। कब? ईद बकरीद जब अमाल होते हैं, शब आशूर, शब आशूर, आशूर आखिरी रोज आशूरा और ज़ियारत है, और जो अमाल किए जाते हैं ये ज़ियारत वारसा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो उसमें एक लफ्ज़ है फलान अल्लाह उम्मतन क़दरत का, फलान अल्लाह, और आगे क्या है? लान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, लान अल्लाह उम्मतन, लान अल्लाह उम्मतन समिअत बेजाल का फरिज़त बे। क्या मतलब फलान अल्लाह उम्मतन क़दरत का? अल्लाह
की लानत हो। तो जो है ना भैया, सुनिए क्या जारत वार्ता में, फलान अल्लाह उम्मतन कतलत का, मैंने एक मस्जिद में इशारा किया, कोई ना समझे कि वही बात पढ़े, मौजू के लिहाज में पढ़ रहा हूं। फलान अल्लाह उम्मतन कतलत का क्या है, अल्लाह की लानत हो किस पर, जिसने हुसैन को कत्ल किया। लान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, लानत हो किसकी, अल्लाह की, किस पर, जिसने जुल्म किया। फलान अल्लाह उम्मतन समिअत, और जिन लोगों ने उस पर लानत हो, जिन लोगों ने सुना करबला के मैदान में नबी का नवासा, अली का नूरो नूरो, फातिमा का लखते जिगर, 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। ये मसाल नहीं पढ़ रहा हूं मैं, समय सुना, खामोश है, उन पर भी अल्लाह की लानत हो। अब कहो कौन हो, ये जाते वारसा में है, उन पर लानत हो। पहले एक मौजूद आ गया, मैं यहां पर तुझे मैं छोड़ना चाह रहा हूं। तो क्या है, उसके अंदर वो सलाहियतें मौजूद होना चाहिए। आदम के बारे तुझ पर सलाम, अरे मुझे क्या जगह, खुद पैगंबर डेढ़ी आएंगे तो सलाम करेंगे, रोड पर बैठाकर नाका बनेंगे, मस्जिद में आ जाएगा तो सब सज्जे से न उठाएंगे। क्या फजाले हुसैन सुन रहे हो यार, ये सलमान बोल रहा, शहीद हो जाएंगे तो हुसैन और मिन्नी कहेंगे, आकाद हयात को देखेंगे तो हुसैनी मिन्नी कहेंगे, और अंजाम अमल पर निगाह डालेंगे, अना मेरा हुसैन कहेंगे। सरकार सैयदुल शुहदा ने सब जमीन करबला पर कदम रखने के बाद इसी तरह इशारा कर दिया था, बातों को छोड़ते हुए मौजूद समेटते हुए बात तुल्ला हो जाए। सब जमीन करबला पर कदम रखने बाद इशारा किया था, ये लोग दुनियादार हैं, दुनियादार हैं। जब दीन सलामत रहता है, दीन को छोड़कर अलग हो जाते हैं। जब दीन सलामत रहता है तो दीन पकड़ते रहते हैं, और जब दीन खतरे पर जाता है तो छोड़कर चले जाते हैं। बताइए इमाम के साथ कितने थे, आता नहीं थे, मदीने से चले थे, बहुत से थे। चलते 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 मुख्तसर 72 आगे करबला के मैदान में, तो ना हुकूमत चाहिए, ना कर वफा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिसको आना है, घर लुटाना है, साथ देना, वो हमारे साथ चले। कोई 72 रह गए करबला के मैदान में। लोग दीन खतरे पर जाता है तो दीन को छोड़कर अलग हो जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेहतर हकीकत के जानने वाला कौन था? आपके पास इल्म इमामत भी और तजबे हया भी था। एक बात मैं आपकी खिदमत कर दूं, अर्ज कर दूं कि लफ्ज शहीद हर कौम अपनाए हुए है और अपनाने के लिए तैयार है कि नहीं? लफ्ज शहीद बोलिएगा। अगर कोई नेता मर जाए, क्या करे? अमर रहे, अमर रहे, चाहे वो मुल्क का रुपया खजाना ही क्यों ना हड़प गया हो। कहेंगे नहीं कहे शहीद? अब अगर प्राइम मिनिस्टर चला जाए, बोलिए, तो क्या क्या अमर का शहीद हो गया? कहाँ हो गया? देश पर, मुल्क पर खिदमत करते हुए। तो लफ्ज शहीद हर कौम अपनाए हुए है। क्या कह रहा हूं? बड़ी अहम बात है और अपनाने की तैयार है। आज दुनिया के हालात का ज्यादा लेते जाइए, सियासी मैदान के मर जाने वाले भी शहीद, रोटी कपड़े पर सवार करने वाले भी शहीद है कि नहीं है? जिस पर खंजा चला वो भी शहीद, बेगुनाह मारा गया, मकतूल कत्ल किया वो भी शहीद। आज दुनिया
लफ्ज़ शहीद अपनाने के लिए तैयार है कि नहीं है? चाहे एक गिरोह तबके में महदूद क्यों न हो, है ना? लफ्ज़ अवतार अलामत खैर, मिसाल दे रहा हूं, लफ्ज़ नबी इमाम खलीफा अलामत खैर, लेकिन लफ्ज़ शहीद हर काम अपनाने के लिए तैयार है। ये बैन अक़वामी शख्सियत रखती है। कितना लफ्ज़ प्यारा है। और कुरान ने क्या कहा? ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए हैं उनको मुर्दा ना समझो, वो शहीद हैं, अल्लाह के वहां रिज़्क़ पा रहे हैं। हर कौम अपनाने के तैयार है। शायद परवरदिगार आलम ने अपने जुमला नुमाइंदों के लिए शहादत मुकर्रर कर दी कि दुनिया में जाने के बाद भी तौबा फरमाइएगा। उनकी अज़मत और बुलंदी मुसल्लम रहे। और फरमा रहे भैया, नहीं फरमा रहे हो? उनकी अज़मत और बुलंदी कायम रहे। किसकी? जुमला नुमाइंदों की। जुमला नुमाइंदे कौन? इमाम, नबी, खलीफा, इधर इशारा है। यानी दुनिया ने अपनाने के तैयार है, वहां तक के लफ्ज़ शहीद महदूद है। जुमला नुमाइंदों के लिए शहादत मुकर्रर कर दी और दुनिया से जाने के बाद भी उनकी अज़मतों बुलंदी कायम रहे। समझ रहे हैं आप? ये लफ्ज़ शहीद का हम मना रहे हो नहीं मना रहे हो? यही मतलब इशारा। इसमें अक्सर शहादतें वो है जिनका राज न खुल सका और नायते कत्ले मजहूर की बिना पर शहादत का सही फैसला न हो सका। और तो फरमा रहे ना। और जहां तक आपके ज़हन आलिया पर ले जाना चाहता हूं, बस थोड़े चंद मिनट है, मैं आपकी ज़हमत कमा कर दो, सुन लीजिए बड़े गौर से। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मिलकर सलावत पढ़ने मोहम्मद मुसल्लम रहे। लेकिन इनमें अक्सर शहादतें वो है जिसे पर्दा डाल दिया गया, शहादत का सही फैसला न हो सका। सिर्फ एक कौम में गौर कर रहे ना पता, सिर्फ एक कौम में मिसाल दूं, शहीद एक कौम में, बाकी कौम जो पढ़ी लिखी है, पढ़ लिया उनकी शहादत का कि शहीद हुए हैं तो जानकारी हो गई। मगर एक कौम में शहादत है, वो कौन जानते हैं? वो कौन? शिया कौम, इमामों की, नबियों की, नबी छोड़िए इमामों की, मासूमों की शहादत को जानते हैं। मगर यही तक महदूद। और फरमा रहे ना, शहीद रसूल खुदा भी हुए। सुन रहे ना फजरा? शहीद रसूल खुदा भी हुए, शहीद अली मुर्तजा भी हुए, शहीद अमीरुल मोमिनीन भी हुए, शहीद सिद्दीक़ा तहरा भी हुई। क्या कह रहा हूं? इनमें अक्सर शहादतें पीछे पर्दा डाल दिया, दुनिया उनको मशहूर बनाए हुए है। सिर्फ एक कौम जो है जो शहादत कम मनाती है, कौन? शिया। मालूम हुआ कि जनाब सैयदा की शहादत कब हुई? मैं मिसाल दे रहा हूं, और फरमाइएगा। यही कम मनाती है, मनाती है नहीं मनाती है? अरे भाई, इमाम हसन सलाम की शहादत ताबूत उठाती है। अमीर मोमिनीन शहीद कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, तो किसी कौम मनाती है, मातम करेगी, ताबूत उठाएगी, नमाज पढ़ेगी, पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी? पूरी कौम तो नहीं पढ़ती है। अरे सारे कौन, मिसाल मैं दे रहा हूं, पढ़ना मेरा काम, समझना आपका काम है, बड़ी जिम्मेदारी। इन शहादतों को पर्दा डाल दिया गया, इन्हें मशहूर बनाए गए। अल्लाह तुमको सलामत है। एक ऐसी शहादत है जिस पर न कोई पर्दा पड़ सका, न दुनिया इसको मशहूर बना सकी। और फरमा रहे हैं, फिर अमली तौर पर खुदा
दिया, मदीना छोड़ करके सहरा का इंतखाब किया। क्या कह रहा हूं और फरमाए नौजवानों, भाई वो शहादत जिनको मैंने नाम लिया वो शियत के महदूद, मगर एक ऐसी शहादत मदीना छोड़कर अमली तौर पर सहरा का इंतखाब किया ताकि कोई हुकूमत इस शहादत पर पर्दा न डाल सके। और क्या कह रहा हूं, नतीजा यह हुआ हर राहे हक पर कुर्बानी देने वाला शहीद हो गया। इमाम हुसैन शहीद शुहदा हो गए। सलमान का नाम मुहर्रम आप मना रहे कि नहीं मना रहे? सारी दुनिया मना रही, हिंदू मना रही। अरे मना रही कि नहीं मना रही? आम में हिंदू फर्क है। क्या फर्क है? वो जो हुसैन के खम्भे बनाते हैं, हुसैन को मानते हैं, हुसैन के दिन की नहीं मानते हैं। आप हुसैन का खम्भा बनाते, हुसैन की मानते हैं, और हुसैन के दिन को भी मानते हैं। ये फर्क आया है, आगे नहीं आया। और हुसैन आह्वान दे रहे हैं कि मेरे चाहने वालों, मैं अपने नाना का नुमाइंदा हूं, नवासा हूं, अब तुम्हारे खुदा का नुमाइंदा हूं, तुम मेरे करीब आ जाओ। हजरत मोमिन अल्लाह को सलामत रखे, कोई रही आमीन। खैर हुसैन करने तौफीक अता फरमाए। कहा कि मैं तुम्हारा खुदा का नुमाइंदा हूं, तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचा दूं ताकि तुम मजरूर होने पाए। खबरदार मेरा बहाना न लेकर सजदे को तर्क न कर देना। वो वक्त याद करो, हुसैन की निगाह खुदा की तरफ, अब लोगों की निगाह हुसैन की तरफ है। कहा तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें खुदा तक के पहुंचा दूं। अजीजों खत्म कर दिया। यह है अजमत हुसैन, कोई शरीक हिस्सेदार नहीं है। और हुसैन ने, खुदा ने क्या शहादत की अहमियत दी है, ऐलान कर दिया है। सुनेंगे, यह आखिरी जुमला है। क्या अल्लाह ने ऐलान कर दिया, हुसैन मैंने शहादत के बाद 3 फजीलतें खास इनायत की है। क्या इनायत की है? शिफा तेरी तुर्बत में की है। क्या कह रहा हो? अल्लाह ने ऐलान किया, हुसैन मैंने तेरी शहादत के बाद 3 फजीलतें खास इनायत की है। शिफा तेरी तुर्बत में की है और कबूलियत दुआ तेरी रोज़े में रख दी है। आना डाल जाता है इमाम की बारगाह में, दुआ मांगते हैं, मौला हम परेशान हैं, हम बीमार हैं, हमारी रोज़ बरकत करिए। अरे मौला ने हमको जिंदगी दी है, मजलिस हमारी पहचान है। अब क्यों न होती पहचान? आज क्या मुहर्रम है? 4 मुहर्रम है। और 4 मुहर्रम लिए मालूम है, हाँ 2 मुहर्रम से सैयदा का लाल, 2 मुहर्रम से सैयदा लाल करबला के मैदान पहुंचा। आपको किसी गम में नाराज सरा करने से भी शोहदा में 2 मुहर्रम पहुंचे, मुट्ठी खाक उठाई, इमाम का घोड़ा चलते चलते रुक जाता है, यहाँ तक कि 7 घोड़े बदले, किसी घोड़े कदम में उठाया। मौला ने पूछा, अल्लाह तुमको सलामत रखे, दिल खोल करके रोइएगा, दुआ मांग रहे हैं आपके लिए। तो क्या है? मुट्ठी खाक उठाई, बहन ज़ैनब को सुनाया। बहन ने क्या कहा, भैया इसमें तुम्हारे खून की दुआ नहीं है। क्या बहन हमारी मंदिर आ गई है, खाने नच करो, अजीजों खाने नच करो। खाने नच किए जाने लगे। मगर मौला ने पूछा, जो वहां पर थे करबला के मैदान में, चटियल मैदान में, जंगल में, बियाबान में बसाएंगे। हाय अल्लाह आपको यहाँ जाना नसीब अता फरमाए। हयात दी है, जिंदगी दी है, मौला ने आपको हयात दी है, जिंदगी डाल दी है। और जाते हैं
क्या कहते हैं? अस्सलाम अलैकुम या अबुल फजल अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, आपको किसी गम में में सैयद शुहदा में दिल खोल के जरूर लीजिए। हुसैन हरदा खाने मेहमान हो चुके हैं। पूछा मौला पूछा इसका नाम क्या है? किसी ने कहा मौला इसे नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा गाजिया कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे मारिया के भाई इसका नाम कुछ है, किसी ने कहा मौला इसे कर्बो बला कहते हैं, इसे कर्बो बला कहते हैं। इमाम ने कहा बाखैबे नस करो, हमारी मंजिल है कि मेरे मौला ने ये भी कहा होगा, कहा ए बहन ज़ैनब ये देखने को जगह है जहाँ पर कासिम की लाश घोड़ों की दामों से पामार की जाएगी। ये वजह है जहाँ अली अकबर के सीने पर चीखा लगेगा। ये मेरे फराद पानी मौजे मार रहा है। या शान करम के नशेब यहाँ पर मैं 3 दिन का भूखा था, शहीद किया जाऊं। 4 मुहर्रम को अजीजों शिमर पहुंचा है। जाते उतरे घूमते गए घर के घोड़े उधार। अरे क्या सुन रहे हो? माल मत करो। यहाँ पर जनाबे ज़ैनब, जनाबे सकीना, जनाबे सैयदा आते हैं, रोने वालों के आंखों से आंसू निकलते हैं, वो आंसू महफूज कर लेते हैं, अब दुआएं देती है। अल्लाह आपकी आवाज़ों को रहमत इलाही में शुमार फरमाए। किसी में से जो शुहदा में शिम जब वादे करबला हुआ, कार के इधर के घोड़े उधर और उधर घोड़े उधर दौड़ाए जाने लगे। अरे इतने तेज घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, मैदान करबला का लड़का पैदा हो गया। साहिब औलादो, दहशत की वजह से मादरे अली अस्का का दिल खुश हो गया। कुछ उनका महासिर नंबर था, खाने से बाहर निकला, चेहरा मुझसे सुर्ख, आस्तीन चढ़ाए हुए, तेवरियम बल हैदर कर्रार का जलान नुमाया, तलवार को जान बाहर डाली। अरे बड़े सख्त मसाज हैं, तलवार खींच देते हैं। आप किसी लाइन की मजाक हो इधर आ जाए, वहीं पर फातिह खैबर का लाल अली का नूर रज़ा फातिमा का नसर रब्बे जिगर खड़ा हुआ था। हिम्मत नहीं थी भैया बात को रोक दे, अब बात को दबाव आ गया। एक मताब आदमी बहन ज़ैनब आई, कहा भीतर खैमत आई, जनाबे ज़रा कहा भैया क्या हुक्म है? अरे अब्बास को जलाल आ गया है, तुम्हारा ही काम है, अब्बास को मने कर लो। आवाज़ दी, ए भैया मौला के हुक्म के बगैर कहा नहीं बीबी, मौला का हुक्म क्या है? मौला का हुक्म है अब्बास तलवार को रख लो।